हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचपी सपोर्ट असिस्टेंट के बारे में। एचपी सपोर्ट असिस्टेंट है वो आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज़ों में आपके जो इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज करने में कैसे आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, लेट स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आप देखोगे आपको यहाँ पे आपका मॉडल नंबर शो करेगा। आप इसमें यहाँ पे आपके स्पेसिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी आपकी पूरी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। आप अब चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी डिवाइस एंड हेल्थ की। जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं डिवाइस हेल्थ में आपका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है केयर पैक। केयर पैक में आपको दिखाता है आपकी वारंटी रिलेटेड, जिसके अंदर फर्स्ट आपको स्टेटस दिखाता है आपका जो लैपटॉप या जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं उसका वारंटी है या ऑटो वारंटी है। उसके बाद आपको दिखाता है स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। अगर आपका लैपटॉप है वो कुछ टाइम बाद में ऑटो वारंटी होने वाला है तो भी आप यहाँ से रजिस्टर करके अपने केयर पैक ले सकते हैं। इससे आप वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज में आपको मिलता है आपकी जो हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं वो कौन से मैक की हार्ड ड्राइव है। प्लस आपको दिखाई देगा कि आपको कितनी कैपेसिटी की है। आपको वह भी डिटेल मिलेगी यहाँ से। उसके साथ में स्टेटस कैसा है आपका जो स्मार्ट टेस्ट है वो पास है या फेल है वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो हार्ड ड्राइव है आपने कितने पार्टीशन क्रिएट किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। और कितना स्पेस पेंडिंग है वो भी डिटेल आपको साथ के साथ मिल जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पे आपके जो हार्ड ड्राइव हैं जो स्टोरेज हैं आप उसका हेल्थ चेकअप भी चेक कर सकते हैं। विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप विंडो को आप रिसेट भी कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में भी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। और साथ के साथ में आप स्टोरेज इशू जो इश्यूज आ रहे हैं आपको उसको ट्रबल शूटिंग स्टेप करके उनको फिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी बैटरी रिलेटेड। यहाँ पे आपको बैटरी का स्टेटस शो करता है और आपका जो टेम्परेचर कितना है वो उसकी स्टेटस आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ के साथ में यहाँ से आप अपनी बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ बैटरी हेल्थ चेकअप पे तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन होती है बैटरी चेक के नाम से, जो कि टेस्ट है वो अभी इन प्रोग्रेस में है। इसमें हमें कम से कम टाइम जो लगता है 1 और 2 मिनट लगता है। उसके बाद में हमारे सामने एक रिजल्ट शो होगा। बैटरी का हेल्थ चेकअप जो टेस्ट किया था उसके बाद में हमारे सामने एक ये रिजल्ट शो हुआ है। तो यहाँ से हम इसके एडवांस इंफॉर्मेशन में जाएंगे। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ से आप वारंटी का स्टेटस क्या है, कितने टाइप की है, आपका सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। साथ के साथ में आपके यहाँ पे सिटी नंबर भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके का आप इंफॉर्मेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपका विंडो सिक्योरिटी के रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड और अनवांटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए रिलेटेड। और उसके बाद में आपका दिखा इंटरनेट सेटिंग के रिलेटेड भी है। और साथ के साथ में यूजर अकाउंट कंट्रोलर। उसके बाद में यहाँ से आप अपना डायरेक्टली अगर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी विंडो की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से आप डायरेक्टली विंडो की जो अपडेट सेटिंग है यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपको अगर यहाँ पे कोई भी डिवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर किसी भी डिवाइस में किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है होती है तो यहाँ पे आपका जो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। आपको इंडिकेशन करने लग जाएगा कि आपके इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक करना है। जैसे कि मैं विंडो सिक्योरिटी में जाता हूँ। विंडो सिक्योरिटी में मैं यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है जाता हूँ। यहाँ से मैं इसकी सेटिंग को मैं चेंज करता हूँ, न्यू नोटिफाई करता हूँ। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका विंडो का जो विंडो सिक्योरिटी का आइकन है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। मेरे को अलार्म सिचुएशन दे रहा है कि आपके इसमें कहीं प्रॉब्लम है, विंडो सिक्योरिटी में कुछ न कहीं प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप करना क्या है, आपको सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जिस वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे आपको सामने उसके सामने लिखा मिलेगा कि रिक्स में है। तो वहां से आप उसकी सेटिंग को करके आप फिक्स कर सकते हैं और फिक्स करा सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है आपका जो इश्यूज आ रहे हैं उनको फिक्स और डायग्नोस भी करता है ये टूल। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। आपको अगर आप नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ऑडियो रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं तो अब यहाँ से कर सकते हैं।
अगर आप परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं जो, तो इसके लिए भी आप यहाँ से क्लिक करके आप इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मेरे सामने की विंडो ओपन होती है। तो मैं इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अब ये जो डिवाइस है, जो आपके जो कुकीज हैं, आपका जो इंटरनेट सेटिंग्स हैं, उनमें कुछ जो फाइलें बची हुई हैं, जो अननेसेसरीज फाइलें जो यूजेबल नहीं है, उनको डिलीट करने में आपकी हेल्प करता है। साथ के साथ में कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसमें आप चेक मार्क करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सिस्टम फाइल्स को भी चेक करता है। रिसाइकल बिनिंग है जो एमबीटी, उसकी भी आपकी सेटिंग चेक करता है। जो वेब ब्राउजर की है उनको भी, कुकीज और को भी, केसेस को भी डिलीट करता है। तो इसमें आपका अगर टोटल चीजें आपको सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम 20-25 मिनट का टाइम लगता है। कंप्लीट ये ऑप्टिमाइज कर देता है। जैसे कि मैं इसको विदाउट सिलेक्ट किए करता हूँ, ऑप्टिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं 20 सेकंड भी मैक्सिमम लेता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंप्लीट शो करता है। जो टेम्प्रेरी फाइलें हैं वो आपको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे एप्स की परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बात आती है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे कुछ क्या प्रॉब्लम है, कौन से इश्यू चल रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपका ये वाली एप्लीकेशन आपको लॉन्च करनी है। लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद में ये सिस्टम आपका मिनिमम से मिनिमम आपका 20-25 मिनट लेता है। पूरे सिस्टम को चेक करता है। इसमें आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इसमें आप एचपी का जो यूज कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कौन सी सिक्योरिटी में कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे मिलेगी। जहाँ पे अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी उसमें प्रॉब्लम है, तो आप वहां से ऑटो फिक्स कर भी सकते हैं, उसका भी आपको ऑप्शन देता है। न्यू विंडो ओपन हुई, जो रिजल्ट हमारे सामने मिला है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर का नेम क्या है, आपकी लाइक सारी टोटल इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी। डिवाइस आपने जो डायग्नोस सेटिंग्स हैं उनकी भी आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। मेंटेनेंस रिलेटेड आपको मिलेगा डिवाइस सेंटर में। अब और साथ के साथ आपको विंडो अपडेट के रिलेटेड है जो, उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे रिजल्ट है वो मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे नो इश्यू फाउंड, नो इश्यू फाउंड। अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपको इश्यू है वो यहाँ पे शो होगा, और वहां से आप उसको फिक्स कर सकते हैं इसी टूल की। इस टूल के थ्रू आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो यूज कर रहे हैं उसके जो टोटल पार्ट्स हैं, आप जैसे लाइक कीबोर्ड हुआ, टच पैड हुआ, या हार्ड ड्राइव हुआ, रैम हुआ, प्रोसेसर हुआ, मदरबोर्ड हुआ, उसकी टोटल की आप वहां से हार्डवेयर का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। परंतु ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिंटर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं। प्रिंटर ऑफलाइन आ रहा है तो भी यहाँ से आप क्लिक करके उसको फिक्स कर सकते हैं। साथ के साथ नीचे आप बैटरी का भी हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, जो हमने उसमें पहले भी किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव रिलेटेड। हम सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव रिलेटेड में अगर जो आप जो लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट पैसेज इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे उसके डिटेल्स मिलेंगी, आप वहां से जाके उसको कर सकते हैं। साथ के साथ आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आपके जो ड्राइवर्स अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनमें आपको कैंसिल हुए हैं या फेल्ड हुए हैं। कैंसिल अगर आप फेल्ड हुए हैं तो उसको आप वहां से दोबारा से भी अपडेट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर को भी अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने मैसेज के रिलेटेड। यहाँ पे आपको मैं कुछ मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप उस किसी मैसेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल यूनिट है वो यूज कर रहे हैं उस, और आप चाहते हैं कि मैं सिंगल लैपटॉप या डेस्कटॉप से उसको मॉनिटर करूं, तो भी वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐड डिवाइस पे जाना है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है, डालने के बाद आपको फाइंड माय डिवाइस करना है। आपकी डिवाइस फाइंड हो जाएगी, उसके बाद आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। आपका सेटिंग रिलेटेड, सेटिंग में आप एक चीज देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग। यहाँ से अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और आपको यहाँ पे किस डे में होना चाहिए, किस टाइम में होना चाहिए, अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी चीज को मैन्युअली अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है आपका फीडबैक रिलेटेड। आप यहाँ से एचपी सपोर्ट असिस्टेंट के रिलेटेड को भी फीडबैक आप दे सकते हैं। इसी तरीके से आप एचपी सपोर्ट असिस्टेंट से अपने इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.